अभिमान के लिए बहुत पुष्ट करते हैं। विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, समाज में महत्व का अभिमान, धन का अभिमान, ये सदकंटक देखेगा राह भक्ति निदान। ये 6 प्रकार का अहंकार जहाँ जागृत होता है वहाँ भक्ति महाराज कदम भी नहीं रखती है। वो केवल स्वान करेगा संसार के जाने के लिए शुद्ध भक्ति वहाँ प्रकाशित नहीं हो सकती जहाँ अहंकार। महाराज जी, क्या जीवन में केवल दुख ही हो तो ही भक्ति में वृद्धि होती है? किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी है। भगवान कृपा करें हमें दुख दे, जिससे हमारी अंदर की वासना नष्ट हो और उपासना शुरू हो जाए। जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक शरणागति नहीं होती। द्रौपदी जी अपने को भगवान का भक्ता मानती थी, लेकिन असली भक्ति का रंग आया तब जब दुख पड़ा तो सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार होने की बात हुई तो उनको जो भरोसा था वो असली में श्री कृष्ण का भरोसा पूरा नहीं था। पहले पतियों का था, फिर समाज का था, फिर अपना था, और बाद में श्री कृष्ण का था। नहीं था। ये पता कैसे चला? जब दुख आया तो पहले पतियों में भरोसा गया, फिर भीष्म आदि में भरोसा गया, फिर अपने हाथ से पकड़ा और जब देखा कि अब नहीं तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। हमें लगता है विपत्ति और दुख ये वो अमृत है जो भगवान से मिला देता है। यदि सत्संग हो तो सब है, यदि सत्संग हो तो, नहीं तो विपत्ति और दुख सबको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी निवृत्ति के लिए और पापाचरण कर रहा है। अगर सत्संग हो तो विपत्ति और दुख भगवान से निश्चित मिला देता है। व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ? सुबह उठ करके पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, भगवान के आगे तिलक लगाना, उनको भोग लगाना, प्रणाम करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, गायत्री मंत्र बोलना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ये रावण भी करता था। अभी रावण की बात करके आए, रोज त्रिपुंड लगाता था, महादेव की ऐसी ऐसी स्तुतियां गाता था कि महादेव उसके सामने आकर के खड़े हो जाते थे, देवता नतमस्तक रहते थे। सारे वो काम आते थे जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में अपनी दिनचर्या में करता है, पर उसका मन शुद्ध नहीं था। और मन शुद्ध न होने के कारण आज तक भी, ब्राह्मण होने के बाद भी, आज भी हर दशहरा पर भारत के कितने दशहरा मैदानों में उसको जलाया जाता है। इतना नाश तो किसी का नहीं हुआ जितना रावण का हुआ। हजारों लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। ऐसा किस बात में स्पिरिचुअल था वो? स्पिरिचुअलिटी केवल और केवल उसके बाह्य रूप में थी, मन में नहीं थी, मानसिकता में नहीं थी, बुद्धि में नहीं थी। इसके बाद भी क्या अधोगति हुई रावण की। लोग कहते हैं बहुत अच्छा भगवान के हाथों मारा, भगवान के हाथों मारा, लेकिन आजकल तो हम इंसान ही मार रहे हैं उसको। ऐसी अधोगति